26 अगस्त है, ये आज रिहा हो गया, मोहम्मद अली अक्कुट हो गया। दिसंबर से एफआईआर थी। बताओ अपनी खुशी का इजहार करो। बस सर बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो। पैर भी झूठी थी, सब कुछ दवा सारे झूठे थे मेरे। 26 अगस्त को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया मोहम्मद अली को नार्कोटिक्स केस में। और गरीब के लिए जब इंसाफ की बात की जाती है, कौन से चैलेंजेस आते हैं, वो आज इस वीडियो में हमने शेयर किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 26 अगस्त। आज एक बेगुनाह को इंसाफ मिल गया और मोहम्मद अली वाज एक्विटेड बाय द जुडिशल मजिस्ट्रेट्स वेस्ट। एक थाना था PS मंगूपीर, उसमें 8 महीने पहले एक गरीब लोग पे इल्ज़ाम लगाया था इसकी जेब से 20 ग्राम चर्स निकला है। और दिस केस केम टू अवर फर्म 2 months अगो, 2 महीने पहले आया था। एंड वी डिड ट्राई लेवल बेस्ट। जितने आई विटनेस हैं उनको चलाया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चलाया। साबित ये हुआ ये केस बोगस फाल्स था। सारों के बयान डिफरेंट थे, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर की, पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने जेल किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। अब बचाओ, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो कैसे आपको इंसाफ मिल सकता है। सो वी डू हैव ओनली वन फैक्टर जिससे बेगुनाही एक आम अक्यूज्ड की, मुल्जिम की हो सकती है, वो है टाइम फैक्टर, जिसको इट्स अ यूनिक एविडेंस जिसको चेंज नहीं कर सकते। उस इन्वेस्टिगेशन में आशिक साहब, क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं? सर मेरा फाइक साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब नारकोटिक्स के केसेस होते हैं तो सबसे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होता है जो ड्यूरिंग ट्रायल उन चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? ये तो सच है। पुलिस जितने नारकोटिक्स के केसेस करती हैं, सेशन कोर्ट्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, वेस्ट हो, सेंट्रल हो, ईस्ट हो, जो केस खत्म हो जाते हैं अक्विटल या कन्विक्टेड, उसका केस प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन सेरेमनी नहीं होती। वो बार बार 20 ग्राम 10 केसों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। और कोई वकील जब केस खत्म हो जाता है, वकील बोलता है खुशी में, बोलता है ठीक है आज़ाद हो गया, केस खत्म हो गया। मगर जहाँ पर बात नहीं खत्म होती नारकोटिक्स में, जैसा आपको केस करे इसकी डिस्ट्रक्शन सेरेमनी 40 दिन के अंदर जमाई कराई जाए, क्योंकि अपील का टाइम 30 डेज होता है। तो ये इश्यूज है। पुलिस उसी प्रॉपर्टी को बार बार इस्तेमाल करके गरीब लोगों को ट्रैप करती है, क्योंकि ये नारकोटिक्स का जो लॉ है आसिफ साहब, ये UNO बाहर के मुल्कों को बताना है, भाई वी आर कंट्रोलिंग ड्रग्स माफिया, वी आर कंट्रोलिंग द ड्रग्स, जो भी एक्टिविटीज है कंट्रोल करते हैं। बड़े आदमी को नहीं पकड़ते जो ऑपरेट करना चाहता है, बस गरीब को पकड़ लिया ताकि इनका एक सीक्वेंस बनता रहे और बताएं भाई इतनी प्रोग्रेस चल रही है कोर्ट्स में। 45% आर बोगस केसेस in the each district of the Karachi. Same case property, 20 gram, 25 gram are being used multiple cases. So today in our final arguments, we request the judge साहबान 3 headings. हमने कहा था जज साहब आप कन्विक्ट करें मेरे क्लाइंट को या क्विट करें, that is complete discretion of the courts. मगर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डिस्ट्रक्शन सेरेमनी आफ्टर यू प्रोनाउंसिंग जजमेंट ये होना चाहिए, और इसकी रिपोर्ट इस कोर्ट में जमा हो तो एटलीस्ट ये केस प्रॉपर्टी, ये ड्रग्स किसी और केस में ना इस्तेमाल हो। तो उसमें जज साहब ने क्या कमेंट दिया था आशिफ साहब बताएं। सर कमेंट्स जज साहब ने ये दिए थे कि ये हमारे डोमेन में नहीं आते, आप हाई कोर्ट जाएं। तो हमने उस टाइम रिक्वेस्ट किया है मजिस्ट्रेट को, तो भाई आप अपने जजमेंट में ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें मेंशन करेंगे तो ताकि हम प्रॉपर फॉर्म पे जाएं। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, जो मजिस्ट्रेट का जो जजमेंट होगा उसके पास, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास ले जाएंगे, देखें वो क्या अपना रिमार्क्स देता है, उसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे। और दूसरा मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी आर्ग्यूमेंट्स में रिटन फॉर्म में, ताकि ये इंकशाफ हो चुका है। आई विटनेस जो पुलिस के थे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहा है हमें कोई ड्रग्स की न लॉ की न ट्रेनिंग दी गई। तो जब आपको लॉ की ट्रेनिंग नहीं दी गई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब को, पुलिस कांस्टेबल्स को, पुलिस के ऑफिशियल्स को, तो आप कैसे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सुपरवाइज कर रहे हैं। सो हमने कहा था सर ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक आप डायरेक्शन भी दें ताकि जो जो इन्वॉल्व होते हैं पुलिस ऑफिशियल्स इन द ड्रग्स केसेस वो स्पेशलाइज्ड हो, ट्रेंड हो, ताकि कोर्ट को असेस करें। अदरवाइज यही लॉ बार बार अब्यूज़ होता रहेगा। और तीसरा पॉइंट हमने क्या उठाया था, जितने भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है 4 आई विटनेस से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, चारों के बयान ही अलग।
इस पर भी हमने रिक्वेस्ट की थी ताकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो पुलिस की, ताकि ये 4 बयान अलग अलग जमा हुए हैं सेम कोर्ट में सेम ऑफेंस में, ताकि इसकी भी इंक्वायरी कराई जाए। सर जस्टिस ये नहीं होता आप किसी को एक्विट करा दो, किसी को आज़ाद करवा दो। लेसन ये मिलता है केस डिस्ट्रक्शन की प्रॉपर रिपोर्ट जमा हो, सेकंड प्रॉपर ट्रेनिंग हो पुलिस ऑफिसर्स को ताकि कोर्ट को प्रॉपर असेस कर सके, एंड थर्ड अगर झूठी गवाही कोर्ट में दी गई है तो डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी कराए। इससे क्या होगा, इससे लोग फास्ट जो केसेस पुलिस जो बनाती है खास करके आर्म्स एक्ट के और ड्रग्स के, वो डिस्करेज होंगे। यही हमारा एक्सपीरियंस है, ताकि शेयर करें ताकि लोग इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ड्रग्स जो नार्कोटिक्स है मोस्टली, उसमें कौन सी क्रॉस एग्जामिनेशन में और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, वी कैन हेल्प यू आउट। अच्छा साहब, ओवरऑल व्हाट यू फाइंड ऑफ द होल केस? सर मेरा उधर देखें कैमरे में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक केसर नामी एक शख्स आपके पास आया था मुलजिम, उसके ऊपर 23(1) एक आर्म्स एक्ट था, सिंध आर्म्स एक्ट। तो आपने वो केस प्रॉपर्टी में जो पिस्टल आया आपने वो देखा था कि वो बिल्कुल ही वर्किंग कंडीशन में नहीं था। तो मजीद आप उसमें दोस्तों को बताएं तो उसमें क्या था मजीद? तो इट वाज बोगस केसेस, तो केसर वाज एक्विटेड, वो जो मैंने वीडियो लगाई हुई थी केसर वाज एक्विटेड, क्योंकि ये केस आर्म्स एक्ट के और ड्रग्स के मोस्टली यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स, ये फैक्ट है, टू ट्रैप द पीपल फॉर वट एवर द रीजंस आर। एक केस आज भी हमने फाइनल आर्गूमेंट किए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कल जो केस था हमारा, एक 3 लोग थे काशिफ वाले जो परसों जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें इस्लामुद्दीन काशिफ आज उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्रॉस किया था। वो इल्ज़ाम का फैक्ट्री 4 साल से बंद पड़ी है और ये 3 चोरी करने आए थे, उसका आई विटनेस 2 सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी उस कंपनी में थे। तो इट्स अ डिटेल वीडियो, तो वो हम तब बात करेंगे जब ये कोई जजमेंट आ जाएगा, तो उसके वी विल आल्सो लेट यू नो। मगर दीज केसेस आर ड्रग्स का केसेस इज अ वेरी कर्स इन अवर सोसाइटी। हम तो चाहते हैं पुलिस जेन्युइन केस रिपोर्ट करे, दैट इज़ वेरी गुड। बस 20 ग्राम 25 ग्राम, अब सेंटर में मेरा एक केस चल रहा था जिसका जेल कस्टडी के बारे में बताया था, जेल राइट्स के बारे में बताया था। 20-20 ग्राम 6 लोगों पे लगा दो, न जज उसका बेल देता है, वो सड़ते रहते हैं 6-6 महीने जेलों में, और जब बुलाता है आई विटनेस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कोई नहीं आता। सर अगर मॉडल कोर्ट के कहने पे भी वो ऑफिशियल जो भी हैं, विटनेस हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, नहीं आएंगे तो किसके? 24 तारीख लगी हुई थी सेंटर में जो केस लगा हुआ था 6 लोगों का, जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो 24 तारीख लगी थी, तो कोई विटनेस नहीं आया पुलिस का जो ऑफिशियल, क्योंकि ड्रग्स में, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिस नहीं आया। तो जज साहब ने ऑर्डर इशू किया सैलरी स्टॉप। मगर सैलरी स्टॉप करनी है तो आप एडीपी भी साफ ही कर रहे हैं, एसएसपी साफ ही कर रहे हैं, इन कॉन्स्टेबल्स की क्यों कर रहे हैं? हालांकि दो दे आर डू इन्वॉल्व, हाँ अपनी बेगुनाही साबित करें, बताएं तो ये केस जेन्युइन है, फाल्स नहीं है। मगर 45% जो केसेस जमा हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट्स में, दे आर फाल्स। और टाइम मैं जितनी भी काजेस देता हूँ साउथ में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में, कराची और ईस्ट सेंट्रल में, मोस्टली केसेस क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जो जेन्युइन जो जस्टिस होता है, जो जेन्युइन केसेस जो फाइल होते हैं कंप्लेन पब्लिक के, उसमें टाइम ही नहीं आता, उनका फिर एडजन होता रहता है। अच्छा भाई साहब, आप जब भी अपने केसेस में जाते हैं तो फुली अपने तैयारी के साथ जाते हैं, और अक्सर ऐसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वकील जो है अपने केसेस को परस्यू नहीं करते हैं, केस नहीं चलाते हैं। जब वकील रेडी होके जाता है तो फिर अदालतें केस क्यों नहीं चलाती हैं? विटनेस नहीं आते, खास करके वो जो केसेस जिसमें कंप्लेनेंट पुलिस हो, गवाह भी पुलिस हो, वो केस लंबे चलते हैं। कोई और भी ट्रेंड चल रहा है? हमारी एक्चुअली वीआईपी ड्यूटीज होती है ना, वो पता है सर, वीआईपी ड्यूटी में कभी पीएसएल मैचेस चल रहा है, कभी वीआईपी ड्यूटी में, तो बनाओ, तो जो गरीब आता है जिसके ऊपर केस होता है वो बोलता है भाई मेरी बेगुनाही ले लो या तो मैं कबूलदारी कर लेता हूँ। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि जेल इज द हेल। मैं भाई नहीं रह सकता इतना जेल में, गरीब का बच्चा हूँ, क्या हुआ 4-4 महीने जेल में रह रहा हूँ, मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ दिन पहले एक केस में हमारे में एडीपीपी ये गिव अप वाला सिस्टम था, जो कोशिश ये करते हैं झूठा मुकदमा लोगों के ऊपर दाखिल करके फिर क्या करते हैं, हम आई विटनेस नहीं चलाएंगे, हम गिव अप करते हैं, गिव अप कर देते हैं। मैंने क्वेश्चन रेज किया मोहम्मद अली केस में, मैंने क्वेश्चन रेज किया था, मैं आई विटनेस हाउ कैन बी अ गिव अप, जब ये कोर्ट में मौजूद है, सच बताए कोर्ट को, टू फाइंड आउट ट्रुथ। ट्रायल तो जज का चलता है, वकील का चलता है, टू फाइंड आउट द ट्रुथ। एक इंसिडेंट प्लेस पे तो हम नहीं थे, तो आई रेज माई ऑब्जेक्शन ऑन द एडीपी साहब ने स्टेटमेंट जमा कराई थी, तो देन आई सबमिट माई ऑब्जेक्शन ऑन इट। मैंने कहा सर देयर इज नो प्रोविजन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फौजदारी मुकदमे में आई विटनेस को गिव अप करने का कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं है, और स्पेशली आई विटनेस आया भी है कोर्ट में, पुलिस का कांस्टेबल था, उसको चलाना चाहिए।
तो बहरहाल तो आउट ऑफ 4 विटनेस आई विटनेस वी क्रॉस एग्जामिन ऑफ 3, तो उसके बेसिस पे काफ़ी जज साहब ने ओवरव्यू किया। अब जजमेंट क्या आती है उस मोहम्मद अली केस में, और जज साहब अक्विटल और के अलावा तो जज साहब जो 3 पॉइंट हमने आज रेज़ किए थे, ताकि डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, केस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट जमा कराई जाए, और दूसरा पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया जाए, और तीसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जाए ये झूठा केस क्यों फाइल हुआ, क्योंकि तीनों के बयानात कोर्ट में अलग अलग थे। जब सच है तो एक ही बयान होना चाहिए। साहब आपसे आखिर में मैं ये पूछना चाहता हूँ, दोस्तों को भी यही बताना चाहता हूँ, ये एडीपीपी जो गिव अप करते हैं ये क्लियर मैसेज है, या तो उनकी नाअहली है या तो ये क्लियर मैसेज है, तो ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एफआईआर तकरीबन जो स्टेट के होते हैं। आज मेरा तकरीबन 7 साल का प्रैक्टिस है, मैंने आज तक कोई स्टेट के केसेस में किसी को कन्विक्शन नहीं देखा। मजीद आप क्या कहते हैं साहब? एक्चुअली उस पर इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन टू गो, एंड इंशाल्लाह जजमेंट आएगा मोहम्मद अली केस में, तो वी विल आल्सो जो उसमें जज साहब ने कौन कौन से एरिया उठाए हैं, तो वी विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल, ताकि नार्कोटिक्स में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए आर्ग्यूमेंट्स में, और आप अपने जो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो वी विल रिकॉर्ड अ डिटेल वीडियो, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न फ्रॉम द नार्कोटिक्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नार्कोटिक्स, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, पार्टी को किस तरह एग्जामिन किया जाए, उन किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, सो विद हेल्प ऑफ द आशिक अली खोसो, सो वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। जी आज 26 अगस्त है, ये आज रिहा हो गया, मोहम्मद अली अक्विट हो गया। दिसंबर से एफआईआर थी, बताओ अपनी खुशी का इजहार करो। बस सर बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मोहम्मद अली आज केस में आज़ाद हो गए हैं। नार्कोटिक्स केस था दिसंबर में। मोहम्मद अली तुम्हें आज़ाद मुबारक हो। एंड नार्कोटिक्स में हमने ये चीज़ हाईलाइट की है, पुलिस और ड्रग्स जो होती है डिस्ट्रक्शन सेरेमनी नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस को कोई ट्रेनिंग नहीं है नार्कोटिक्स के केस में, वो हमने इंसाफ किया था अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में। और तीसरी, इंटरनल इंक्वायरी की जाए पुलिस की, जैसे झूठे मुकदमे क्यों करते हैं पर झूठा मुकदमा था, बिल्कुल झूठा मुकदमा था, सारा झूठ का सर। ये गवाह जो चले वो भी सारे झूठ थे, ये 4 के 4 झूठे थे। पुलिस वाले पकड़ने वाले कोई और है, बढ़ने वाले कोई और है। तुम्हारा इंसाफ करेंगे मोहम्मद अली। 8 महीने के बाद जब आपकी बात मोहम्मद अली आज़ाद होश बात है, तो थैंक यू करो। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुबारक हो।